मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा। मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा। बहुत हो चुकी है आंख में चोली, अब तो आना पड़े। और आता है, विश्वास हो तो आता है। एक सेठ जी के पास बहुत पैसा था, बहुत धनवान थे, लेकिन औलाद नहीं थी। गांव वाले बड़ा ताना देते, सेठ जी बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा आपका। सेठ जी बोलते हो जाएगा। बोले इतनी संपत्ति है, किसी को गोद ही ले लो। सेठ जी ने नहीं सुनी। एक दिन सेठ जी चले गए वृंदावन। मन लग गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना। अब व्यापार भी तो है, सेठ जी को वापस भी आना था। सेठ जी ने कितना अच्छा उपाय निकाला। सेठ जी वापस तो आए, लेकिन वृंदावन से एक छोटी सी मूर्ति खरीद के लेके आए। घर में सबको बुलाया, सबको न्योता दिया, प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे गांव वालों को कहा, तुम कहते थे ना गोद ले लो, गोद ले लो, ले लिया मैंने। इसको बोले वो बैठा है, वो जो मूर्ति देख रहे हो ना, वो मूर्ति नहीं है, वो मेरा गिरधारी लाल है। बोलो गिरधारी लाल सरकार की जय। बोले इसी को गोद लिया, यही ध्यान रखेगा मेरे बुढ़ापे में, यही है मेरा वारिस। एक दिन सेठ जी का देहांत हो गया, शव यात्रा निकाली गई, सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। सेठ जी बड़ा पुण्य धर्म करते थे, तो सारे आ गए। तैयारी हुई, शव यात्रा शुरू हुई। अचानक से 10-15 बच्चे आ गए, छोटे छोटे। हम भी चलेंगे, सबको सब बने, बच्चों का क्या काम। बच्चे बोले हम चलेंगे। बोले नहीं बेटा, तुम्हारा क्या काम, छोटे छोटे बच्चे नहीं जाते शव यात्रा में। बोले नहीं नहीं, सेठ जी हमारा बड़ा ध्यान रखते थे, सेठ जी हमें खिलौने देते थे, खाने को देते थे, बड़ा ध्यान रखते थे, सेठ जी बड़े अच्छे थे, हम जाएंगे। कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे। बाल हट, 3 हटी तो दुनिया में प्रसिद्ध है, नारी हट, बाल हट, योग हट। अब कौन रोके, बच्चे चले गए। मुखाग्नि का समय आया, सारे लोग पीछे हट गए। कौन मुखाग्नि दे। उन बच्चों में एक बच्चा आगे आया, बोले मैं करूंगा। सारी क्रियाएं हो गई, गंगा जी में स्नान हुआ। गंगा जी में स्नान हुआ, सबने डुबकी लगाई, सारे बाहर आ गए। जिसने मुखाग्नि दी वो बच्चा बाहर नहीं आया। सबको लगा बच्चा डूब गया। अब जो और बच्चे थे, उनसे बड़ों ने पूछा, अरे वो कौन था। बच्चों ने कहा हम नहीं जानते, हमको नहीं पता वो कौन था, हमारे ग्रुप का नहीं है। बोले अगल बगल के गांव से। बोला हमने अगल बगल के गांव में भी नहीं देखा उसको, हमने तो पहली बार देखा है उसको, हमें नहीं पता कौन था। इतने सारे बड़ों में एक बुजुर्ग बैठे थे, कांपती हुई आवाज में बोले, पागल, अभी भी नहीं समझे, वो गिरधारी लाल थे। मजे की बात तो अब शुरू होती है। किसी ने विश्वास नहीं किया, सारे लोग उस बूढ़े को पागल समझकर, उस वृद्ध को पागल समझकर निकल लिए। लेकिन जैसे ही शव यात्रा से लौटते हुए सारे के सारे सेठ जी के घर में आए, और जैसे ही पहला कदम रखा, सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और सबको विश्वास हो गया कि हो ना हो वो गिरधारी लाल ही थे। क्यों? याद है ना, गंगा जी में स्नान किया था। वो मूर्ति जिसको सेठ जी ने अपना वारिस माना, अपना संतान माना, वो मूर्ति सर से लेकर पैर तक पूर्ण रूप से भीगी हुई थी, पूरी पोशाक गीली। बोलो गिरधारी लाल सरकार की। ऐसे चमत्कार करते हैं, ऐसे कृपा करते हैं। मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, बहुत हो चुकी है आंख में चोली, अब तो आना पड़ेगा।